दोस्तों यहाँ से देख सकते हो आप लोग, ये है रानी पद्मिनी का महल। जी हाँ दोस्तों, जो कि जल महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से उस पैलेस में जाने के लिए उधर ही स्टेप पे आती है और एक पहाड़ है सामने जो ऐसा दिखता है, कोई लेट रहा हो जैसे, सर, बॉडी और पाँव, इसको बोला जाता है कुंभकर्ण का पहाड़। फर्स्ट जो सूर्य की किरण निकलती है, अगर इसके ऊपर गिरती है तो ऐसा लगता है दूर से कि कोई बल्ब लग रहा हो, और फिर इसमें से इंद्रधनुष की तरह अलग अलग तरंगे निकलती है। अलग यही का गेट जो आप बता रहे थे ना, बुलंद गेट के बुलंद दरवाजे, तो यही से ले गया था अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे पहले मतलब दूसरा गेट था जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है ना, वहां लगे हुए हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं किले के उस हिस्से पर जहां पर रानी पद्मिनी के लिए बनाया गया था समर पैलेस। जी हाँ दोस्तों, समर पैलेस वो हुआ करता था जो कि 4-5 महीने जो गर्मी रहा करती थी, तो रानी पद्मिनी जो थी वो यहाँ पर ही रहा करती थी। आप लोग हमारे पीछे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये वहां से इसका एंट्रेंस है और टिकट आपको एक ही बार लेना पड़ता है, पूरा 40 रुपए का। उसके बाद पूरा आपको यहाँ पे एक ही बार में घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक झील जैसी है जिसमें देख सकते हो आप लोग एक महल बना हुआ है। ये है रानी पद्मिनी का समर पैलेस, जिसका बोट से इसमें जाना आना होता था, और आगे से आप लोगों को वहां पे एक रास्ता नीचे की तरफ जाने को मिलेगा इसके अंदर से, जहां से आपको बोट मिल जाती थी और इसके अंदर जा सकते थे। लेकिन काफी समय से ये बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर ये देख सकते हो, इसके आगे तो अभी कुछ भी नहीं है, खंडहर है और जंगली इलाका है। तो हम वापस चलेंगे और किले के उस वाले भाग में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ खा पी सकते हो। तो चलिए गाइड के साथ में हम इसके अंदर घूम लेते हैं और इसके बारे में और इतिहास जान लेते हैं। इस पैलेस में निकाले जाते, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, ऐसे फैन भी नहीं होते, तो भले कहीं की भी राजा हो वो अपनी महारानी के लिए एक जल पैलेस का निर्माण जरूर करवाते। यहाँ पे महारानी पद्मिनी जी के लिए ये जल पैलेस का निर्माण करवाया रावल रतन सिंह जी ने। इसमें आना जाना एक बोट से होता था, बोट बंद हो गया है और अपना भी आना जाना उस पैलेस में बंद हो गया है। लेकिन जहाँ हम विजिट करेंगे सर्वेंट पार्ट है हमारा, दासियों के लिए था, जो भी एक गार्डन बन चुका है। तो 4 महीने के दौरान वो जब समर के दिनों में रहने के लिए आती थी, अपने साथ जो काफिले में घोड़े वगैरह लगते थे उनके, ये अस्तबल है घोड़े बांधने की जगह। अच्छा, ये इधर, हाँ, और वो किचन हुआ करता था उधर। और यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले जो शीशे आए थे अपने यहाँ, अच्छा, बेल्जियम ग्लास जिसको बोलते हैं, वो वाले, वो जो ऊपर लगा हुआ। हाँ, आज भी जो अपने सर्दी की जो फर्स्ट मॉर्निंग होती है, फर्स्ट जो सूर्य की किरण निकलती है, अगर इसके ऊपर गिरती है तो ऐसा लगता है दूर से कि कोई बल्ब लग रहा हो, और फिर इसमें से इंद्रधनुष की तरह अलग अलग तरंगे निकलती है, अलग अलग कलर की, अलग अलग। अच्छा, ये उसी समय से लगा हुआ? उसी समय का। अच्छा, डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, ये भी बड़ी बात है। और एक ही ग्लास ये लगा हुआ है, अभी येलो दिख रहा अपने को, दूर जाएंगे तो ब्लू हो जाएगा। अच्छा, टूटा है या टूटा है? टूटा है, ऊपर से टूटा हुआ है, ऊपर से टूटा हुआ है। अभी पीला लग रहा है, वैसे नीला हो जाता है और फिर ब्लू हो जाएगा। और ये सुरंग बनी हुई है, यहाँ से उस पैलेस में जाने के लिए उधर ही स्टेप पे बोट लगती थी। बोट में बैठ के रानी माँ और उनके साथ में जो दासियाँ वगैरह होती, जो जाना चाहते थे वो लोग साथ में चले जाते हैं। एक्स्ट्रा जो मेन लोग होते हैं वो मेन पावर इस साइड जहाँ हम खड़े हैं। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को रानी पद्मिनी का जल महल। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर वो गर्मियों में रहा करती थी। आप लोग देखोगे अभी गर्मी का समय है, बरसात नहीं हुई है, तो यहाँ पे जो पानी का स्तर है वो बहुत कम है, वरना इसका जो है सीढ़ियों तक जो है पूरा पानी से भर जाता है जब बरसात यहाँ पर होने लगेगी, जहाँ पर वो रहा करती थी गर्मियों में। कक्ष वो आई। देखिए आप, ये विंडोज लगे हुए हैं, इनको बोला जाता है राजस्थानी लैंग्वेज में जरोखा। तो सामने गेट है, तो 4 महीनों के दौरान राजाओं के अगर कोई गेस्ट आते तो उनको इस गेट से लाया जाता, यहाँ से आगे की तरफ ले जाया जाता। लेकिन इनमें जो हमारी दासियां वगैरह थी वो उनके ऊपर फूलों की बारिश करती, जैसे अपन शादी ब्याह में करते हैं अपने गेस्टों का, वैसे वेलकम करने के लिए स्वागत कक्ष है ये।
बाकी अवशेष हो गए। आप देखोगे नीचे की तरफ तो 7 गेट बने हुए पूरे। ये इसमें जो पत्थर लगे हुए हैं नीचे की तरफ, ये बाद के हैं। पहले मिट्टी का रास्ता था जिसपे घोड़े हाथी आराम से फाइट के लिए जा सके। तो ये सामने अरावली की पहाड़ी है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात को जोड़ के दिल्ली जाती है। और एक पहाड़ ये सामने जो ऐसा दिखता है, को लेट रहा हो जैसे, सर, बॉडी और पांव, इसको बोला जाता है कुंभकर्ण का पहाड़। ये जो सामने जितनी भी आपको जमीन दिख रही है, ये पहले युद्ध क्षेत्र था ये। हाँ जी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो नेशनल हाईवे निकल गया कोटा जाने के लिए। ये फॉरेस्ट का एरिया है और उधर वो MP बिला सीमेंट प्लांट, उसकी माइनिंग है। और ये एक नीचे एक ठीक गांव है सूरजपोल गांव, ये वाला। हाँ, सूरजपोल गांव। ये लोग अगर मंदिर वगैरह आते हैं ऊपर किले पे, इस रास्ते का यूज करते हैं। बाकी इधर से को आता जाता नहीं है, व्हीकल यूज नहीं होता इधर से, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। व्हीकल के लिए वो सामने रास्ता बना हुआ जो गाड़ी जा रही वो वाला। और ये इस दीवार में जो आप डिजाइन देख रहे हो ना, ये इसलिए होती है कि अगर दुश्मन के सैनिक अगर नीचे से रस्से के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऊपर से गर्म पानी, गर्म तेल उन पर डाला जाएगा ताकि चढ़ नहीं पाए। और 3 छेद बड़े हुए हैं, वो इसलिए कि सटीक निशान तीर कमान से। अगर कोई लॉन्ग दूरी पे तो ऊपर से फायर करेंगे या धनुष का तीर छोड़ेंगे। पास में तो सेकंड जगह से फिर पास में है तो बिल्कुल ही यहाँ पे हम खड़े हैं। ये लास्ट में रिनोवेशन हुआ 1905। यही का गेट जो आप बता रहे थे ना, बुलंद गेट के बुलंद दरवाजे, तो यही से ले गया था वो अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे पहले मतलब दूसरा गेट था जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है ना, वहां लगे हुए हैं। तो इसके बाद अपना एक पॉइंट रहता है जैन कीर्ति स्तंभ, जो हम विजय स्तंभ देख के आए हैं। ये 14वीं शताब्दी का गेट है, विजय स्तंभ है। और 13वीं सदी के अंदर 1301 में जैन कीर्ति स्तंभ बनके तैयार हुआ। और वही दिगंबर मंदिर है। तब जैन कम्युनिटी के लोग क्या है, राजाओं के, जैसे मैंने बताया था, अकाउंट्स के वर्क करते थे। तो यहाँ पे अकाउंटेंट थे जीजा बघेल। तो वो इनके 24 तीर्थन होते हैं वो करके लौटे। तो उस समय जो शासक थे तो उन्होंने कहा कि भाई आप धर्म के प्रति एक बहुत अच्छी यात्रा करके लौटे हैं, तो हमारा फर्ज होता है हम गिफ्ट करें। क्या चाहिए आपको? कोई गोल्ड चाहिए, कहीं जमीन चाहिए? तो उन लोगों ने कहा साहब ये नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा दो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो समझे कि मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर हमारा भी योगदान है। तो एक 7 फ्लोर का टावर बना के दिया, 75 फीट उसकी लॉन्ग है और 57 इसके अंदर सीढ़ी लगी हुई है। और भगवान आदिनाथ को समर्पित टावर है। लेकिन इसी टावर को देख के महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ के अंदर काफी वीक पॉइंट थे जो वहां पे उन्होंने पूरे किए। वीक पॉइंट ये थे कि कीर्ति स्तंभ 7 मंजिल का है तो विजय स्तंभ 9 मंजिल का हुआ। कीर्ति स्तंभ 75 फीट का है तो वो 122 फीट का हुआ। इसमें 57 सीढ़ी है तो उसमें 157 सीढ़ी बनी। लेकिन ये आदिनाथ भगवान को समर्पित टावर कीर्ति स्तंभ, वो भगवान विष्णु को। लेकिन कीर्ति स्तंभ के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वेंटिलेशन के लिए कहीं विंडोज नहीं था। तो जैसे अंदर घुसते थे ऑक्सीजन नहीं मिलती थी और वहां पे वेंटिलेशन के लिए उन्होंने विंडोज लगवा दी। जो वो आपका वो बना था इसके बाद, हाँ, तो अभी वेंटिलेशन के लिए वहां विंडोज लगवा दिए। तो अपन वहां चल रहे हैं, पहले कीर्ति स्तंभ देखेंगे उसके बाद पर अपना एग्जिट हो जाएगा और वही दिगंबर मंदिर। चलिए, ये है अपने पास जैन कीर्ति स्तंभ जो मैंने आपको बताया था। यहाँ अकाउंटेंट थे जीजा बघेल जो इनके 24 तीर्थन करके लौटे थे। तो उसमें जो शासक थे समर सिंह, तो उन्होंने कहा कि आप धर्म के प्रति एक बहुत अच्छी यात्रा करके लौटे हैं तो हमारा फर्ज है कि हम गिफ्ट करें। क्या चाहिए आपको? कहीं गोल्ड चाहिए या कहीं जमीन चाहिए? तो इन लोगों ने कहा कि ये हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा दो कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो समझे कि मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर हमारा भी योगदान है। तो 7 फ्लोर का टावर बना के दिया। इसकी लॉन्ग 75 फीट है और 57 इसके अंदर सीढ़ी बनी हुई है। विजय स्तंभ बनवाया था वो 9 फ्लोर का हुआ। ये 75 फीट का है, वो 122 फीट का है। इसमें 57 स्टेप है और उसमें 157 स्टेप। ये आदिनाथ भगवान को समर्पित टावर, वो भगवान विष्णु को समर्पित टावर है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेशन के लिए कहीं पे भी यहाँ पे विंडोज नहीं है। तो उन्होंने जब विजय स्तंभ बनवाया तो वहां पे वेंटिलेशन के लिए चारों तरफ विंडोज लगा दी। लेकिन ये टावर आज से 10 से 12 साल पहले ही गवर्नमेंट इसको बंद कर चुकी है। क्यों? अंदर जाते जैसे घुटन सी होती थी तो बंद कर दिया है। और ये अपने सामने सादा दिगंबर टेम्पल है ये वाला। दोस्तों गर्मी काफी ज्यादा है, किले का अधिकांश हिस्सा तो हमने घूम लिया है और अब हम जाने वाले हैं इस गेट को पार करते हुए। और कुंभा पैलेस से जस्ट सामने ही हमें जाना है। आगे है तोपखाना जहां पर
शायद तोप बनती होंगी या तोप युद्ध के समय में रखी जाती होंगी, हो सकता है हमें तोप भी देखने को वहां पे मिले। तो ये जो रास्ता है वहां से अभी हम चलने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे भी एक मंदिर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर गुम्बद बना हुआ है। ये जो मुगल आए ना भाई हमारे देश में, साले इन्होंने जो है नीचे तो मंदिर है, ऊपर गुम्बद बना दिया अपना इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। पर इंसान की आंखें होती हैं, उसको ये पता ही नहीं था। ये वो डिवाइडर, इस किले को डिवाइडिंग वाली दीवार है, जिसका 75 यानी कि 25% इधर है और 75% उधर भी बना हुआ है। काफी पुरानी जो है यहाँ पे मूर्ति है। अब ये भाई साहब क्या दिखाने लगे हमको? यहाँ पे देखो ये जो चीजें हैं, ये जो है फूल पत्तियां होती हैं, ठीक है ना। ये मतलब ये जो स्ट्रक्चर है हिंदू रीति रिवाजों, अरे वो सबको पता है यार, ये मूर्ति वगैरह जो, ये देखो ये ड्रैगन भाई, देखो ये क्या है। अरे ये मूर्तियां देख लो सबसे पहले तो, का जो है प्रतीक चिन्ह रहता था। ये हाथी देख लो, ये कौन सा मस्जिद में, और हाँ ये तो सबको पता है यार, मंदिर है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस मुगल आए। ये श्रृंगार चौरी मंदिर एक यहाँ पे भी है, इस पे भी आक्रांताओं ने, आप लोगों ने देखा होगा, तो ऊपर गुम्बद बना दिया है। तो ये साले जो भी आए ऐसे ही करते गए। सामने है तोप खाने का गेट, यहाँ पर देख सकते हो। ये गेट में एंटर करते ही हमें काफी बड़ी और एक छोटी तोप देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटी तोप से। ये देखिए इसके अंदर बैठी थी गिलहरी, यहाँ से गोला डाला जाता था भाई, और ये गोला जो है उसको आग जो है यहाँ से दी जाती थी। ये छोटा सा होल होता था, बत्ती से इसमें घुसा के आग दी जाती थी, जिसकी वजह से ये फिर ये आगे गोला निकलता था और दुश्मन को तार तार कर देता था। यहाँ पे देखिए उसी समय का कुछ शिलालेख भी इस छोटी सी तोप पे रखा हुआ है। और ये है काफी बड़ी तोप। हमें लग रहा है ये तोप ज्यादा नहीं तो 10 से 15 फीट की चौड़ाई मतलब लंबाई की ये तोप है। उसमें भी आप लोग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ बना हुआ था और ये वो होल है छोटा सा, इसके आसपास फूल की आकृति बनी हुई है। ये देखिए हाथियों की आकृति बनी हुई है और एक फिर फूल की आकृति बनी हुई है। ये वो होल है जहाँ से आग लगाई जाती थी। और ये पीछे से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर देखिए ये कोई भगवान है, त्रिशूल लोके हैं, भगवान शिव हो सकते हैं। तो उनकी ये देखिए यहाँ पे नक्काशी करी गई है, जिससे प्रतीत होता है कि ये जो तोप है वो हिंदू राजा के द्वारा बनवाई गई थी। इस पे जगह जगह पे बेल की आकृतियां बनी हुई हैं, फूल बने हुए हैं, इस तरीके का कुंडा बना हुआ है। और ये वो आगे से एक फूल की आकृति का यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इसके अंदर ये, अब इसके होल से ही देख लो आप लोग कि कितना बड़ा इसके अंदर गोला पड़ता होगा। और पीछे से फिर आग लगाई जाने पर ये चलती होगी और दुश्मनों को तार तार कर देती होगी। तो दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारी तोप रखी हुई हैं और उससे भी बड़ी बड़ी तोप यहाँ पर रखी हुई हैं। ये तोप अपनी गाड़ी के साथ रखी हुई हैं, जिसको जो है बैलों से, उस समय के हाथी घोड़ों से खींचा जाता था। और ये भी करीब तोप 15 से 20 फीट की होने वाली है भाई। 15 फीट से 20 फीट की ये हो गई। ये भी तोप ये काफी जो है खराब स्थिति में है। ये देख सकते हो काफी पुरानी है, कई 100 साल हो गए इनको ऐसे ही रखा हुआ। वहां पे देखिए इसका किस तरीके से इसको चलाया जाता था, सारा यहाँ चित्रकारी से दर्शाया गया है। बड़े बड़े किलों की दीवारों को ढहाने में इनका अहम रोल हुआ करता था। और यहाँ पर ये आप लोगों को छोटी छोटी कई सारी तोपें देखने को मिल जाएंगे, जो आराम से कहीं पे भी ले जाया जा सकता था। इसको जो है छोटी वाली को तो हाथ से भी खींचा जा सकता था, वो जो उधर छोटी वाली पीछे रखी है ना वो वाली, इसको हाथ से भी खींच के ले जा सकते थे। ये छोटे छोटे जगहों पे या किले के ऊपर दीवारों पे जहां इन बड़ी तोपों को नहीं ले जा सकता, वहां इनको ले जाया जाता था। वहां आराम से दीवारों पे रखी जाती थी, वहां से जहां तक गोलियां नहीं पहुंच पाती थी वहां ये तोपों का सहारा लिया जाता था। इसके पीछे आप लोग देखोगे तोपों के पीछे बहुत सारी मूर्तियों भी रखी हुई हैं, जो लगभग उसी समय की आकी जाती है। यहाँ पे देखिए बहुत सी चित्रकारी लगी हुई है कि किस तरीके से देखिए बैलों से इन तोपों को ले जाया जाता था और किलों पे हमला किया जाता था। यहाँ पे भी कई सारी छोटी तोपें रखी हैं, बड़ी तोपें भी रखी हुई हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे कई तरीके की तोप। ये देखिए छोटी से बड़ी। ओ भाई इस तोप की खासियत देखो भाई, इसके ऊपर 2 शेर बने हुए हैं। ये देखो, ये हमने ऐसी पहली तोप देखी है जिसके ऊपर 2 शेर बने हुए हैं भाई। देखिए ये एक विचित्र ही तोप है, लेकिन उतनी बड़ी तोप नहीं है, लेकिन इसकी एक खासियत देखने को मिल रही है
इसके ऊपर 2 शेर बैठे हुए, देखिए वो परमानेंटली इस पे बने हुए हैं या बनाए गए थे उस समय में। तो दोस्तों ये है तोपखाना, और इस किले का लगभग काफ़ी जो महत्वपूर्ण हिस्सा था वो हम आप लोग को घुमा चुके हैं कई सारे अपने वीडियोस के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे पहले विजिट करो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो यूजर नेम स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और गाइड साहब का अगर कुछ भी आपको चाहिए हो तो यहाँ पर आते ही कुंभा महल के नीचे आप लोग आओगे तो उनको खड़े मिल जाएंगे, अपनी बाइक से घुमाते हैं। तो 500 रुपये दोनों पर्सन के लिए, 250 रुपये, वैसे 600 बता रहे थे, हमने बोला 500 कर दो, 500 कर दिया। फिर बाइक से घुमाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देते हैं। इतना गर्मी में साथ में घूमते हैं, जो हमें पूरा दिन लग जाए इस किले को घूमने में। 13 किलोमीटर का ये पूरा राउंड है, अगर पूरा दिन लग जाए वहाँ ये 2-2.5 घंटे में ही कंप्लीट करा देते हैं, वो प्रॉपर एक हिस्ट्री के साथ में। तो मेरा भी यही था कि आप लोग को जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।